सर ये जो किलर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई गेम खेल रहा है या फिर कोई साइको है। सर आप इस लड़की की लाश को गौर से देखिए। इस लड़की की लाश पर कई चोटें दी गई हैं और उसके बाद फिर इसको रेप करके मार दिया गया है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित हुआ है कि ये जो चोटें दी गई हैं सब अलग अलग वक्त पर दी गई हैं। सर ऐसा ही सेम केस श्रुति का भी था। उस लड़की के साथ भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन वो केस आज से तकरीबन 2 महीने के लगभग का है। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किलर है पहले लड़कियों को टारगेट करता है, उन्हें किडनैप करता है, फिर अपने ठिकाने पर ले जाता है, उसके बाद कोई ऐसा गेम खेलता है जहां गलत जवाब देने पर उन्हें दर्दनाक सजाएं दी जाती हैं। जैसे किसी की उंगली काट दी जाती है, किसी की आंखें फोड़ दी जाती हैं, किसी के बाल नोच दिए जाते हैं, किसी के पैरों के नाखून काट दिए जाते हैं, उखाड़ दिए जाते हैं। सर ऐसे साइको किलर को पकड़ने के लिए हमें भी उसी की तरह दिमाग लगाना होगा। सर मुझे ये श्रुति और श्रेया का केस दोनों एक ही लगते हैं। सर किलर एक ही है इन दोनों केस का। श्रुति और श्रेया का कनेक्शन हमें जानना पड़ेगा, तभी हम उस कातिल तक पहुंच सकते हैं। क्या कनेक्शन है इनका उस कातिल के साथ? क्यों उस कातिल ने इन्हीं को ही चुना? क्या रीज़न था? और सर एक बात और है कि इन दोनों की लाशें तकरीबन एक ही जगह पर मिली हैं। इन दोनों की लाशों में फासला अगर देखा जाए तकरीबन मेरे हिसाब से 1.5-2 किलोमीटर का रहा होगा। एक की लाश नाले में मिली है और एक की लाश नाले के पास वाले जंगल में। कुछ तो ताल्लुक है। उस किलर तक पहुंचने के लिए सर इन लड़कियों को, श्रेया और ये, इनको पूरा पास्ट रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा।